हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अंबुज मित्तल। मैं आज जो ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो पढ़ाई करते करते अपने अंदर डिप्रेशन फील कर रहे हैं। दोस्तों, नीट पीजी का जो ये प्लेटफॉर्म, ये जो एग्ज़ाम है, मानता हूँ कि इसकी प्रिपरेशन में बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, जिसमें से एक कठिनाई है डिप्रेशन आना। बहुत सारे लोगों ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी क्योंकि अप्रैल का एंड टाइम चल रहा है ये। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी और प्रिपरेशन स्टार्ट करते करते उनके अंदर एक डिप्रेशन टाइप की फीलिंग आ रही हो, अगर आने लग गई है तो दोस्तों घबराइए नहीं। आज मैं आपको उसी के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको डिप्रेशन आ क्यों रहा है, इसका प्रॉब्लम क्या है। उसके जड़ तक जाइए। क्या आपको ये प्रॉब्लम किसी इस वजह से आ रही है कि कोई सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, मेंटल किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या आपको लगता है कि मैं 24 घंटा 8-10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा पढ़ता रहता हूँ लेकिन तब भी शायद नीट पीजी ना निकले। ऐसा अगर किसी भी चीज़ का डिप्रेशन आ रहा है तो अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल दीजिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें अगर कॉज़ हैं तो इसका सिर्फ़ एक ही इसका जो सॉल्यूशन है बस यही है, अपने माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना। तो दोस्तों, अगर इन सब चीज़ों की वजह से अगर आपको कोई भी ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो कोशिश करिए अपने माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाएँ। दोस्तों, अगर आपको ये लगता है कि जो है पिछली बार इतनी मेहनत करने के बाद जो है फेलियर आ गया था, तो दोस्तों उसका बोझ लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी फेलियर क्यों हुई, वो जो फेलियर क्यों हुई, सक्सेसफुल पीपल जो लोग होते हैं वो अपने फेलियर से सीख लेते ही आगे अपनी अचीवमेंट को गोल को अचीव करते हैं। लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग जो होते हैं वो उसी अपने फेलियर का ही बोझ लेके सर पे घूमते रहते हैं। अगर मान लीजिए जिन लोगों ने इस साल ड्रॉप लिया है और उन लोगों के मन में अगर ये चीज़ आ रही है तो उनके मन में यही चीज़ आएगी कि यार मैंने पिछली बार तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, इस बार भी मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ, शायद फिर से फेलियर ना हो जाए। तो दोस्तों, वो बोझ लेके मत चलिए। हमेशा अपने अंदर ये सोचिए कि पिछली बार आपका फेलियर क्यों हुआ था? पिछली बार क्या कमी रह गई थी जिसकी वज़ह से आप मेहनत करने के बावजूद भी नीट पीजी नहीं क्रैक हुई थी? वो अपने अंदर की वो चीज़ सोचिए। अपने अंदर थिंकिंग में वो लेके आइए आपको कि वो चीज़ आपको दोहरानी नहीं है। क्या पिछली बार जो कमी थी, क्या वो ये कमी थी कि आपने स्मार्ट वर्क नहीं किया? या आपने कोर्स पूरा नहीं किया, या आपने एमसीक्यूज़ कम सॉल्व किए या नहीं किए? अगर ये सारी कुछ प्रॉब्लम थी वो इस साल मत दोहराइएगा। इस साल कोशिश करिए कि अपनी उन पुरानी जो गलती थी वो ना दोहराएँ, उनसे सीख लेते हुए इस साल आप फिर से स्टार्ट करें, एक एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करें। तो दोस्तों, जो फेलियर का कॉज़ है तो वो चीज़ अपने अंदर मत लेके आइएगा। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब तक आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपको एक-एक दिन की कीमत आपको समझ में आएगी नहीं। क्योंकि दोस्तों कोर्स बहुत बड़ा है, साढ़े 5 साल का कोर्स, साढ़े 4 साल का, इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ, साढ़े 4 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप। तो पूरे साढ़े 5 साल की पढ़ाई को आपको 4 से 5 महीने के अंदर कवर करना है आपको। तो दोस्तों ऐसे में आप एक-एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, आप एक-एक दिन को वेस्ट कर नहीं सकते हैं। अगर आपके अंदर डिप्रेशन आ भी गया है तो, या डिप्रेशन धीरे-धीरे आ रहा है तो कोशिश करिए कि ये आपके डेज़ के ऊपर हैम्पर ना हो। आपके डेज़ को इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि ये जो टाइम है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। अब अप्रैल का एंड चल रहा है और लगभग 8 महीने अगर मैं मान के चलूँ, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होता है, तो लगभग 8 महीने बचे हैं। इस 8 महीने में ये एक-एक दिन आपके लिए बहुत कीमती है। ये एक-एक दिन की वैल्यू को आप समझिए। अगर आप इसको भी अगर डिप्रेशन में अगर आप वेस्ट कर दोगे, तो फिर कहानी आपके लिए बहुत लंबी खिंच सकती है। तो इसलिए दोस्तों, अपने के अंदर ये भी सोचिए कि यार मैं डिप्रेशन लाके अपना ही टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अपने डिप्रेशन को लड़ने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक ये है कि आपके जो चाहने वाले हैं उनकी टेबल हमेशा, आप उनकी फ़ोटो अपने स्टडी एरिया जो है आपका वहाँ पे रखिए। जब भी आपको डिप्रेशन लगे तो आप ये सोचिए कि यार मुझे इनके लिए डॉक्टर बनना है, इनके लिए मुझे एक काबिल डॉक्टर बनना है, मुझे बहुत अच्छी रैंक से क्वालिफ़ाई करना है ताकि मैं इनका नाम रोशन कर सकूँ। आप अपने अंदर ये लेके आइए कि भाई डिप्रेशन किसी भी चीज़ का हो, लेकिन उसको आप ओवरकम करिए और अपने अंदर मोटिवेशन लेके आइए कि हाँ, मेरे को जो डॉक्टर बनना है मुझे इनके लिए ले बनना है।
अपने चाहने वालों की फ़ोटो हमेशा आप सामने रखेंगे, तो डिप्रेशन को आप बड़ी आसानी से आप मात दे सकते हैं। और डिप्रेशन को अगर आपने मात दे दिया, तो आप ये समझिए कि आप जो है आप अपने कुछ दिन बचा सकते हैं। दोस्तों ये अगर आप कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे लोग आपको नीचे गिराने के लिए भी आएँगे। जैसे आपके जो फ्रेंड लोग जो होते हैं, कुछ लोग सामने से दिखाते फ्रेंड लोग हैं, लेकिन आपको बातों ही बातों में डराने की कोशिश करते हैं कि अरे यार, नीट पीजी का एग्ज़ाम है, अगले बार नेक्स्ट एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारे जो है कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, टफ एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे इस साल पेपर एकदम चेंज हो गया था, अगले साल और ज़्यादा टफ हो जाएगा, ऐसे करके बहुत डराने की कोशिश करेंगे। कोशिश करिए दोस्तों कि ऐसे लोगों से आप दूर रहें, जो आपको बातों ही बातों में आपको डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि वो आपका भला नहीं चाहते हैं। और अगर उनके मन में खोट नहीं, लेकिन तब भी आपको डराने की कोशिश करते हैं, तब भी ऐसे लोगों से आप दूर रहें। या फिर अपने बातों में एक ऐसा चीज़ लेके आएँ ताकि वो भी नेगेटिव ना बोल के उनके अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी आ जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएँगे और वो भी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि लोग आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि दुनिया है। बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, सोशल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आपका ड्रीम के प्रति डेडिकेशन और दृढ़ निश्चय, आपका जो माइंड थिंकिंग पॉजिटिव एनर्जी, यही चीज़ आपको ऊपर लेके जाएगा, आपको नीट पीजी क्रैक कराएगा। तो ये पूरा खेल दोस्तों माइंडसेट का है। स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो ही आप हार्ड वर्क कर पाएँगे। अगर आप अंदर नेगेटिव सोचते हुए अगर हार्ड वर्क करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपके पॉजिटिव एनर्जी के अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिए, नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। अगर नेगेटिविटी कोई आपके पास आ भी रही, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। दोस्तों, ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है या कोई सब्जेक्ट है, आपसे वो नहीं हो रहा या आप उसके अंदर कमांड नहीं लेके आ पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर पेशेंस क्रिएट करता है कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, और तो आपके अंदर एक पेशेंस अगर लेवल आएगा कि जो है आपको एटलीस्ट एमसीक्यूज़ गलत सॉल्व नहीं करने हैं। एटलीस्ट आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। आपको एटलीस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। अपने अंदर पेशेंस लेवल रखिए, आप उसके प्रति डेडिकेशन दीजिए, उसके प्रति हार्ड वर्क करिए कि हाँ, कि आप ये जो है कर सकते हैं, अपने अंदर माइंडसेट लेके आइए कि हाँ, आप ये कर सकते हैं। आप अगर ये चीज़ करेंगे, तो मान के चलिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइम अगर लगेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप वो चीज़ ओवरकम कर जाएँगे। बहुत सारे एमसीक्यूज़ ऐसे आते हैं जो आपको परेशान करते हैं। कुछ लोग होते हैं, उनसे डर जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे एमसीक्यूज़ इस टाइप के क्या करते हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। मान लीजिए वो वैसा क्वेश्चन या वही क्वेश्चन नीट पीजी में आ गया, तो क्या कर लेंगे आप? तो इसलिए दोस्तों, एमसीक्यूज़ से अगर आपको परेशानी हो रही है, तो कोशिश करिए कि आप ये टाइम है, आप इस टाइम पे आप ऐसे प्रॉब्लम से आप कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अपने अंदर ये लिखा है कि यार, ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए नीट पीजी में आ जाता है, तो मैं उसको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। आप इस अप्रोच से अगर चलेंगे, तो आपके अंदर एक पेशेंस लेवल आएगा। आप जल्दी से पेशेंस खोते हुए आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, उस टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं, उस सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मानता हूँ कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके अंदर लगते हैं। लेकिन ये पेशेंस अगर आप रखते हैं और आप वो उस टॉपिक को अच्छे से कवर करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, तो दोस्तों मानिए ये आपकी नीट पीजी के लिए बहुत अच्छा पेशेंस लेवल आपको आपके लिए क्रिएट करेगा। क्योंकि एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 मिनट 4 मिनट भी लगाते हो दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा गलत रहेगा। ये चीज़ आप पेशेंस रखते हुए कैसे आप कूल माइंड के साथ आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये टाइम ये उस चीज़ का है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको परेशान करे, तो यही वो टाइम है कि आप उस परेशानी को कैसे अपने पेशेंस लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, कैसे उस चीज़ को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर लेके आ सकते हो। दोस्तों, भूलिएगा नहीं कि आपका कॉम्पिटिशन किसी पर्सन से नहीं है, आपका कॉम्पिटिशन सिर्फ़ आप ही से ही है। आपने पिछले दिन कितना पढ़ा, कोशिश करिए कि मैं अपनी चीज़ को इम्प्रूव करते हुए आज उससे ज़्यादा चीज़ मैं पढूँ या उससे ज़्यादा थोड़ा टाइम निकालूँ।
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कॉम्पिटिशन इज विद यू। आप ये मत सोचिए कि मेरे को उस एक्स वाई जेड पर्सन को हराना है। आप ये सोचिए कि मुझे कल के कंपेयर में आज मुझे अच्छा करना है। और यही फिर आप कल सोचिएगा, यही आप परसों सोचिएगा, यही आप नरसों सोचिएगा, यही 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यही आप सोचते रहिए कि मुझे कल से बेहतर करना है आज। अगर आप इस अप्रोच से भी चलेंगे तो भी आप बहुत अच्छे अप्रोच के साथ ये आप करोगे नीट पीजी के लिए। क्योंकि नीट पीजी अल्टीमेटली आपको देना है, आपके पड़ोसी या वो उस पर्सन को नहीं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। एग्ज़ाम आपको देना है, माइंड आपको लगाना है। तो इसलिए असली कॉम्पिटिटर जो है वो आप हैं। कैसे आप टफ से टफ क्वेश्चन को कम से कम टाइम के अंदर सॉल्व करते हो, ये आपको अपने कंपटीशन के अंदर लेके आना है। अगर आप ये सारी चीज़ें आप लेके आते हैं कि मैं कम से कम टाइम में कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करूं, मैं कैसे जो है किसी डिप्रेशन या किसी चीज़ से मैं कैसे ओवरकम करूं, मैंने कल अगर कम टाइम पढ़ा था तो मैं आज कैसे उसको ज़्यादा टाइम में कन्वर्ट करूं, या मैंने कल इतने घंटे पढ़ा था तो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा घंटे आज पढूं। अपने अंदर ही ये कंपटीशन लेके आएंगे खुद के लिए, तो ही आप सक्सेस कर पाएंगे। किसी का देखा देखी से नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि चीज़ें कैसे आप नेगेटिव वेव को आप कैसे पॉजिटिव वे में आप लेके आते हैं, यह आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम आएंगी, लाइफ है, प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, लेकिन आप उन प्रॉब्लम को भी कैसे आप अपने अंदर लेके आ सकते हो, कैसे आप उसको पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज यही चीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम इन लाइफ एवरीथिंग गोज स्मूथली एंड समटाइम अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नोइंग हाउ टू टर्न दोज प्रॉब्लम इनटू सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आप जैसे स्कूल डेज में थे, काफ़ी स्मूथली आप पढ़ाई करते थे, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते थे। फिर नीट यूजी का एक टाइम आया, उसके अंदर आपने कंपटीशन लेवल के दौर से गुजरे। फिर आप जो है आप अपने कॉलेज लाइफ में आए। कॉलेज लाइफ में भी आपने सेमेस्टर्स दिए, आपने प्रॉफ एग्ज़ाम दिए, फिर जो है वाइवा वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके सामने जो प्रॉब्लम्स हैं आपने उन सबको पार किया। आप ये सोचिए कि ये एक तरीके से मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई है। आप इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन को ही, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में ही आप उसको टर्न कर दिए, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगी। एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ विल डिमांड अ डिफरेंट यू। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि पहले आप स्कूल लाइफ में थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, ऐसे करते करते 10th क्लास, 11th, 12th, 11th क्लास, 12th क्लास, तो वो एक अलग लेवल था। उसके लिए आप अलग तरीके से पढ़ते थे। क्लास फर्स्ट में आप अलग लेवल से पढ़ते थे, क्लास 10th में, 12th में आप अलग लेवल से पढ़ते थे। फिर कंपटीशन एग्जाम आया, नीट यूजी लेवल आया, आप उसके अंदर फिर अपने अप्रोच आपने ज़्यादा हार्ड वर्क किया। फिर कॉलेज लाइफ में आए, फिर अब आप नीट यूजी, नीट पीजी के कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको तरीका भी बदलना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कि फर्स्ट सेकंड क्लास में आप जो है थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, टीचर पास कर देती, नहीं। आपने उस टाइम पे अलग डेडिकेशन से पढ़ा, नीट यूजी के लिए आपने अलग डेडिकेशन से पढ़ा। ये आप नीट पीजी लेवल पे हो। यहाँ पे जो क्रीम बच्चा जो सेलेक्ट हुआ था नीट यूजी में, वो बच्चे के साथ आपका जो है, वो स्टूडेंट्स के साथ, वो एस्पिरेंट के साथ आप लोग का आपका कंपटीशन है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी आपको उस हिसाब से मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों, आपका जो स्ट्रेटेजी है उसको अच्छे से मेंटेन करिए। आप, जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि अगर आप मान लीजिए 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं अभी से, तो आप करीबन मान के चलिए 5 से 6 महीने, 4 से 5 महीने के अंदर आप अपना कोर्स खत्म कर देंगे। और उसके अंदर भी कोशिश करिए जो 4 से 5 घंटा है उसके अंदर थ्योरी, और फिर जो बाकी का 5 जो 4 से 5 घंटा है उसको आप एमसीक्यू या फिर टेस्ट या फिर ग्रैंड टेस्ट, इन सब में आप दीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले जो चैप्टर पढ़ा उसी के अगले घंटे उसके जितने क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करिए। फिर उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक उठाए, उसको पूरा समझिए, फिर पूरा उसका एमसीक्यू सॉल्व करिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स बहुत बड़ा है। रिवीजन करेंगे तभी जो है चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। तो 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद, फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिवीजन करना पड़ेगा जो भी आप पढ़ रहे हैं। तो नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड योर जर्नी, दैट्स ओके। यू आर हेयर टू लीव योर लाइफ, नॉट टू मेक एवरीवन स्टैंड। दोस्तों, ऐसे में अगर बहुत सारे लोग आपसे कहते हैं कि नीट पीजी नहीं हो तो छोड़ दो, जो है
कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं दोस्तों, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जर्नी है। कोशिश करिए, अगर आप उनको नहीं भी समझा रहे हैं, लेकिन आप अपना जो है चीज़ क्लियर रखिए कि नहीं, मुझे नीट पीजी क्रैक करनी है, वो भी अच्छी रैंक से। नहीं लोगों को समझा पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद को ये करिए कि भाई सबसे लड़ जाइए और आप जो है नीट पीजी क्रैक करके दिखाइए। उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, आपका असली कॉम्पिटिशन, आप कॉम्पिटिटर आप खुद हैं। अगर आप अपने से ही अगर आप वो करते हैं कि जो है मैं, हाँ, मैं अपने आप के ऊपर बहुत अच्छा काबू रख सकता हूँ, मैं नीट पीजी बहुत अच्छे से क्रैक करूँगा, मैं मेहनत भी करूँगा, पॉजिटिव एनर्जी भी रखूँगा, तो जो है आपकी नीट पीजी अच्छे से क्रैक हो जाएगी। और एक बार ये नीट पीजी क्रैक हो गई, बाकी सब लोग की मुंह बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता है, माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं, कुछ लोग इस बारिश से जो है दुखी हो रहे हैं, लेकिन ये जो है बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, नीट पीजी में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के फेज से गुजर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा कि देखो आज मैंने ये चैप्टर जो मेरे को नहीं समझ में आया था, देखो आज मैंने ये सॉल्व किया और मैंने ये पढ़ा समझा और इसके सारे क्वेश्चन मैं कितने आसानी से कर ले रहा हूँ। तो अपने अंदर ये कुछ एनर्जी लेके आएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, तो आपको ये जर्नी बहुत ईजी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी, और बहुत खुशी खुशी आपकी ये जर्नी बहुत अच्छे से आपकी ये पार हो जाएगी। तो जो दोस्तों, जैसे मैं कहता था कि जो है स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि भाई वो लोग मेडिसिन जैसे बड़े सब्जेक्ट में जैसे 2 5 दिन 10 दिन दे दिए, और जो शॉर्ट सब्जेक्ट हैं उसमें जो है ज़्यादा दिन दे दिए, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस टाइम पे आपको वर्क जो है स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि ये टाइम में ही आप जो है अपना ये सारी चीज़ें ला सकते हैं। जैसे कि आप कम से कम टाइम में कैसे एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर लेके आइए। यही सारी स्मार्ट वर्क है दोस्तों। रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड, वी कैन चेंज अवर रियलिटी बाय चेंजिंग अवर माइंड। तो दोस्तों, जो अभी डिप्रेशन के फेज से निकल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है माइंड की ही देन है। अगर आप अपनी माइंड को, थिंकिंग को, थॉट को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो आपको ये फेज डिप्रेशन वाला लगेगा ही नहीं। आपको, आपके माइंड को ही डिप्रेशन वाला लग रहा है, इसलिए आपको ये फेज पूरा डिप्रेशन वाला लग रहा है। अगर आप अपने माइंड सेट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, है ना, कोई भी बाधा आए, आप बस ये सोचिए कि आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, और अपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ बस आपको दिन रात लगे रहना है। आपकी नीट पीजी क्रैक हो जाएगी, आपके अंदर डिप्रेशन घुस ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने घुसा लिया, तो माइंड के अंदर घुस ही जाएगा। इसलिए दोस्तों, माइंड को एकदम स्ट्रॉन्ग करके चलिए। किसी से कंपेयर मत करिए कि उसने उतना पढ़ लिया, या उसकी इतने कम चांसेस के अंदर ही उसकी नीट पीजी क्वालिफाई हो गई। ऐसे कुछ मत लेके आइए। हमेशा जो है, कभी भी ऐसा लगे तो आईज क्लोज करिए। आईज क्लोज करके जैसा आप बनना चाहते हैं, कि आपने बहुत बड़ी सर्जरी की, बहुत सारे लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके साथ साथ आपके जो है पेरेंट्स को, आपके चाहने वालों को थैंक यू करें कि भाई आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने देखिए कितना अच्छा काम किया, ये कितना बड़ा ऑपरेशन कितने आसानी से कर दिया, या इतनी मुश्किल बीमारी आपके बेटे ने, बेटी ने सॉल्व कर दी। ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर सोचिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपके अंदर डिप्रेशन घुसने ही नहीं देगा। दोस्तों, पास्ट का कुछ भी हो, अगर कोई ड्रॉपर है, 1 साल जिसने ड्रॉप लिया है, वो डिप्रेशन के अंदर आया है कि भाई लास्ट टाइम मैंने इतने घंटे पढ़ा था, तब भी मेरी नीट पीजी क्वालिफाई नहीं हो पाई, तो अगर आप उस पास्ट के बोझ में चलते रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू मेक द डिसीजन टू लेट गो ऑफ योर पास्ट इफ़ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि अपने पास्ट से जो गलतियाँ की हैं, उन फेलियर से सीख जरूर लो। उन पास से सीख जरूर लो, उन सीख को लेते हुए आप आगे बढ़ो, लेकिन उसके बोझ के साथ मत चलो कि भाई मैं इस बार भी जो है उतना ही पढ़ रहा हूँ, फिर से वही बुक पढ़ रहा हूँ। अपने अंदर ये सारी पास्ट का जो गिल्ट है, ये सारी मत लेके आओ। अपने अंदर यही सोचो कि यार लास्ट टाइम मैंने जो है ये चैप्टर छोड़ दिए थे, या मैंने इन चैप्टर पे कम ध्यान दिया था, या मैंने एमसीक्यूज कम सॉल्व किए थे। ये कोशिश करो कि मैं इस साल ये गलती ना करूँ। ये सारी चीज़ें अगर आप ओवरकम करते हैं, उनसे आप उभर जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से मूव फॉरवर्ड आप कर सकते हैं। दोस्तों, कर्मा की बात आई है,
अगर इस टाइम को अगर आप वेस्ट करते हैं तो ये किसी ना किसी तरीके से घूम के आपको ही बैक करेगा। अगर इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ये घूम के ही आपके पास अच्छा टाइम बन के आएगा। बुरा अगर ये आप वेस्ट करते हैं तो ये उस हिसाब से घूम के आएगा। ये अगर आप टाइम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ये आपके पास घूम के अच्छा टाइम के लिए ही आएगा। ये तो दोस्तों आप भी एक्सेप्ट करते हैं कि ये टाइम आपके लिए एकदम गोल्डन पीरियड है। इस टाइम को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करते तो आप बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले लेंगे। अगर आप अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई करते तो आपका ड्रीम ब्रांच मिल सकता है। और अगर आपका ड्रीम ब्रांच मिल जाता है तो आपकी लाइफ उसी वे में आपके साथ अच्छा ही करेगी। लेकिन अगर आप ये टाइम डिप्रेशन में वेस्ट कर देते हैं या अगर आप ये टाइम किसी और चीज़ में किसी भी चीज़ में अगर आप वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ घूम के आपके पास किसी ना किसी रूप में ही आपके पास आएगी। दोस्तों भूलिएगा नहीं कि आपका जो ड्रीम है कोई उस ड्रीम को काट ना पाए। डोंट अलाउ समवन एल्स टू किल योर ड्रीम। आपका ड्रीम को काटने का किसी के पास अधिकार नहीं है। ये आपका ड्रीम है। आपको अपने ड्रीम के प्रति आपको डेडिकेशन रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने ड्रीम के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा और आपको ही सक्सेस लानी पड़ेगी। तो दोस्तों किसी के बोलने पे मत अपने ड्रीम को मारिए। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो ड्रीम है नीट पीजी का या अच्छी रैंक से क्वालिफाई करने के लिए, ऐसे में दोस्तों हम आपको ड्रीम पूरा करने में पूरा पूरा मदद करेंगे। दोस्तों हम आपका ड्रीम जो है अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना, ऐसे में हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। क्योंकि आपको ड्रीम के करीब आपको लाने के लिए, आपको ड्रीम को सच साबित करने के लिए हमारी अनअकैडमी की जो टीम है उसमें भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको गाइडेंस देंगे, मेंटर करेंगे, नीट पीजी के लिए आपकी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं और इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये है कि पूरी लाइव होती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप यहाँ पे एजुकेटर साथ 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा मिलती है। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप खुद का टाइम टेबल भी बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटी आवर्स रहते हैं। तो ऐसे में वो जब चाहें, जब भी वो फ्री हो, अपना खुद का टाइम टेबल बना के लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लैंग्वेज कोई बाधा नहीं बनेगी। इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तो कोई भी आपको लैंग्वेज की ऑप्शंस मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको क्विज की सुविधा भी दी गई है। यहाँ पे जो वीडियोज़ हैं, अगर मान लीजिए इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप उसको डाउनलोड करके रख दीजिए, फिर आप उसको ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ये सुविधा भी है आपको। यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं। तो ऐसे में आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसी चीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो ये है कि यहाँ पे इंटरेक्टिव पोल की सुविधा है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो आपको वो चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको बस सिंपली क्लिक करना है, आपको टच करना है ऑप्शन को। तो आप अपने घर बैठे बैठे आप क्वेश्चन के आंसर के साथ आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। आपने ऑप्शन चूज कर दिया तो उसका आंसर आपके तुरंत आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो भी जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपको बस जो है इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ेंगे। सुना ये लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं पे भी बैठ के आप अनअकैडमी को एक्सेस कर सकते हैं और आप जो है हमसे जुड़ सकते हैं। आपको दोस्तों बस करना ही है, आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। अगर मैं इनके सब्सक्रिप्शन चार्जेस की बात करूँ, सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVEDRAM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ जाएगा 4500 का। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 11250 का। 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 18000 का। 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस है मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये पड़ेगा आपको 22500 का। दोस्तों ऐसे ही जो 24 मंथ का जो चार्जेस है मेरा कोड अप्लाई करने के बाद LIVEDRAM मेरा कोड अप्लाई करने के बाद ये आपको पड़ेगा 27000 रुपीज़ का। तो दोस्तों अगर मैं 22,500 में अगर 4,500 ऐड कर दूँ तो ये बन जाता है 27,000 रुपीज़। यानी कि दोस्तों 12 मंथ में अगर मैं 1 मंथ और ऐड कर देता हूँ तो आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि
13 मंथ्स में आपको पूरे बेनिफिट मिले 2 साल का, यानी कि आपको पे करना है सिर्फ 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा पूरे 2 साल के लिए दोस्तों। तो दोस्तों जैसे अभी 8 महीने बचे हैं, तो ऐसे 8 महीने में लगभग आप सोचोगे कि मैं 1 साल का कोर्स सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन दोस्तों कायदे से अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम के बाद भी रिज़ल्ट आने में 1 महीना लग जाता है, फिर काउंसलिंग में टाइम लगता है, फिर काउंसलिंग के बाद जब तक सीट अलॉट होती है तब तक की दोस्तों आप देखते हो कि एम्स का, पीजीआई के एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है। तो दोस्तों एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आप पढ़ाई से टच में रहो, तो ऐसे में दोस्तों सिर्फ 1 मंथ के चार्जेस में आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा। एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स विल टेक टाइम। तो दोस्तों अगर आप अभी डिप्रेशन के फेज में हैं तो कोशिश करिए कि गिव अप मत करिएगा, क्योंकि नीट पीजी क्वालिफाई करने के लिए आपको जो है डेडिकेशन देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों डोंट गिव अप, ग्रेट थिंग्स विल टेक टाइम। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मैं वीडियो आज के एंड करता हूँ। जाने से पहले हमारा जो लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। वीडियोस को दोस्तों लाइक करिएगा और भूलिएगा नहीं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।